हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल मूवी हंटर पे। और आज हम देखने वाले हैं 2017 में आई मूवी डाउन रेंज को। मूवी सच में अनएक्सपेक्टेड है और इसका क्लाइमेक्स तो आप सोच भी नहीं सकते। तो अब ज़्यादा देर न करते हुए जल्दी से मूवी स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं एक रोड पर एक कार जा रही थी, तभी अचानक उसका टायर फट जाता है। कार में थे टॉड, उसकी गर्लफ्रेंड सैरा, जोडी, कैरन, जे, एरिक। जहां ये फंसे हैं वहां दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा टायर है। टायर बदलकर कुछ देर में ये यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन अजीब बात यह है कि जब से ये रोड पर आए हैं तब से उन्होंने एक भी कार नहीं देखी। मूवी सीधा यहाँ से शुरू हुई। मतलब मूवी में दिखाने के लिए बहुत कुछ है। वो देखते हैं कहीं पर सिग्नल आ रहे थे और कहीं पर नहीं। कैरन पता करती है कि वहाँ से 20 मिनट की दूरी पर एक गैरेज है जहाँ पर वो जाकर एक मैकेनिक को ला सकते हैं और वहाँ पर थोड़ा रेस्ट भी कर पाएंगे। लेकिन यह कोई अच्छा आइडिया नहीं था क्योंकि जितनी देर वो जाने में लगाएंगे इतने में तो वो खुद टायर बदलकर वहाँ से निकल जाएंगे। और जोड़ी को थोड़ी जल्दी है क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन के बर्थडे में पहुँचना है, इसलिए मैकेनिक के पास जाना कैंसिल। अब जैक टायर चेंज कर रहा है और एक पास में टहल रहा है और बाकी सब बैठे हैं कार की छांव में। यहाँ जैसे ही जैक फटे हुए टायर को उठाता है उसमें से निकलता है एक बुलेट। अब पता चला कि टायर ब्लास्ट नहीं हुआ बल्कि उसे ब्लास्ट किया गया है। अचानक कुछ आवाज होती है और टॉड देखता है कि टायर रोड पर भागा जा रहा था। वो जल्दी से जाकर उसे रोकता है और इतने में सारा देखती है कि जैब कहाँ तक पहुंचा। और यहाँ देखकर उसके होश उड़ गए थे क्योंकि जैब तो सीधा ऊपर पहुंच गया। किसी ने उसे गोली मार दी थी। अब इससे पहले कि सारा चिल्लाती एक गोली आकर उसे भी लग जाती है। सारा को देखकर वो सब सुन्न हो गए थे। तभी उसे एक और गोली आकर लगती है और वो वहीं पर मर जाती है। वो सब समझ गए थे कि यहाँ कोई स्नाइपर है जो उन्हें मारना चाहता है, इसलिए वो सब जल्दी कार के पीछे छिप जाते हैं। एरिक दूर था इसलिए वो वहीं पर कवर ले लेता है, लेकिन छुपते हुए टॉड को कंधे में गोली लग गई थी। वो स्नाइपर लगातार इन पर फायरिंग कर रहा था लेकिन कार की वजह से ये सब सेफ हैं। अभी वो सप्रेसर फायर कर रहा है इसलिए गोलियां इतना ज्यादा डैमेज नहीं कर रही। यह बात वो भी जानता है इसलिए उसने सप्रेसर उसे हटा दिया और अब गोलियां काफी ज्यादा डैमेज कर रही थी। यह बहुत ही ज्यादा पैनिक वाला मोमेंट है क्योंकि उनके 2 साथी मारे गए और उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। ये सब वो ठीक से प्रोसेस भी नहीं कर पाए और एनरिक तो बेचारा उन सबसे दूर है। उसे और ज्यादा डर लग रहा है। पैनिक तो वो कर ही रहे थे और पैनिक में जोड़ी एक जानलेवा हरकत कर देती है। वो कवर से बाहर चली जाती है। तब कैरन खींचकर वापस लाती है और समझा देती है कि कवर से बाहर मत निकलना। तब उन्हें कुछ दिखाई देता है। वो सैरा थी जो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। टॉड के सामने वो दम तोड़ देती है और वो कुछ नहीं कर पाता। यहाँ वो भी गलती करने वाला था लेकिन वो दोनों उसे भी रोक लेती हैं। कैरन गन्स के बारे में जानती है इसलिए वो कहती है कि हम कार के पीछे सेफ हैं। बुलेट हम तक नहीं आ सकती, लेकिन वो यहाँ बैठे भी नहीं रह सकते। यह रोड एकदम खाली है, यहाँ पर कार भी नहीं आने वाली। एनरिक कहता है कि हमें पेड़ की तरफ भागना चाहिए। हम में से कोई एक मारा जाएगा लेकिन 3 बच जाएंगे और ये आइडिया तो बिल्कुल फालतू है। जब वो चलती हुई कार का टायर शूट कर सकता है तो वो भागते हुए लोगों को उड़ाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। कैरन यही समझा रही थी और एक तरह से एनरिक ने तो उम्मीद खो दी। यह उनका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए जब इनके पास कोई चारा ना बचे। टॉड कह रहा है कि उन्हें कार में बैठकर निकलना चाहिए, लेकिन कैरन जानती है कि तब भी वो उन्हें शूट कर देगा और जोडी को तो उम्मीद है कि कोई ना कोई कार तो यहाँ से गुजरेगी ही। हालांकि अभी तक कोई कार दिखी नहीं। उनमें से किसी की राय न लेते हुए कैरन के कहने पर वो सबसे सेंसिबल काम कर रहे थे। वो ट्राई कर रहे थे कि उन्हें कोई सिग्नल मिले ताकि वो पुलिस को बुला पाएं। एक सेल्फी स्टिक पर फोन लगाकर उन्हें सिग्नल मिल जाता है, लेकिन तभी उनके फोन को शूट कर देता है स्नाइपर। ये प्लान तो उनका फेल हो गया, लेकिन टॉड के पास एक और प्लान है। वो कह रहा है कि पीछे सिग्नल आ रहा था इसलिए कार को मैं न्यूट्रल करूंगा और हम उसे पीछे ढकेल देंगे ताकि कवर में रहकर हम सिग्नल मिल जाए। लेकिन प्लान में थोड़ी दिक्कत है क्योंकि कार है ढलान पर और टॉड के कंधे में लगी है गोली, इसलिए इन दोनों को ही जोर लगाना पड़ेगा। और अगर ये कार ना ढकेल पाए तो वो आगे चली जाएगी और इनके साथ सीन बन जाएगा क्योंकि अब तक उन्हें यह भी पता नहीं था कि स्नाइपर गोली चला कहां से रहा है। यह प्लान काफी रिस्की है, लेकिन फिर वही बात, ये बैठे तो नहीं रह सकते। प्लान को कामयाब करने के लिए उन्होंने एक चीज और भी ऐड कर दी, जैसे कि अब कैरन अपने हुडी से स्नाइपर को भटका रही थी और टॉड और एरिक अपने फोन में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आखिरकार इन्हें पता चला कि स्नाइपर है कहां पर
और टॉड तो अपना काम कर ही रहा है। इतने में स्नाइपर हुडी को शूट कर रहा था। टॉड कार में घुसकर चाबी निकाल लेता है पर उसे न्यूट्रल नहीं कर पाता क्योंकि अब स्नाइपर उसकी चाल समझ गया है। खैर कम से कम उन्हें यह तो पता चल गया कि स्नाइपर है कहाँ पर। वो बैठा है सामने वाले पेड़ पर और हम देखते हैं कि वो पूरी तरह कैमोफ्लेज है। टॉड कहता है हमें फिर से ट्राई करना चाहिए, लेकिन स्नाइपर इतना बेवकूफ नहीं है कि दोबारा इनकी चाल में फंस जाए। तब टॉड भागकर आगे से टूल बॉक्स लेकर आता है और उसके ढक्कन से अपने लिए वो एक आर्मर बना रहा है। उधर एरिक पैनिक कर रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि सब उसे छोड़ जाएंगे। खैर वो दोबारा ट्राई करता है और इस बार टॉड ने कार को न्यूट्रल कर दिया, लेकिन उसे दोबारा गोली लग गई। वो दोनों कार को पीछे ढकेल रही थी और सब कुछ एकदम सही जा रहा था, लेकिन डर के मारे जोड़ी कार को छोड़ देती है और अब कार कैरन को ही ढकेल रही थी आगे की तरफ। टॉड और कैरन कार को रोक रहे हैं और डर के मारे जोड़ी ओपन में बैठ गई। लेकिन अजीब बात यह है कि स्नाइपर उसे शूट नहीं कर रहा। वो कार के टायर में गोली मारता है जिससे वो रुक जाती है। कैरन जोड़ी से कहती है कि वो रीलोड कर रहा है, जल्दी से भागो। यह सुनकर एरिक भी भागने लगता है और तब एक गोली सीधा उसे आकर लगती है, लेकिन अभी भी वो आगे बढ़ रहा था। तब स्नाइपर उसके दूसरे पैर में भी गोली मार देता है और अब चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सकता। आप भी इस सब का मतलब समझ पाए। वो स्नाइपर इनके साथ खेल खेल रहा है। उसने जोड़ी को बीट की तरह यूज किया एरिक को मारने के लिए क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा था। उसे बाहर निकाल पाना सबसे मुश्किल था। एरिक अपनी टांग पर बेल्ट बांधकर ब्लड रोकता है और तभी वो बेहोश हो जाता है। टॉड के हाथ का भी बुरा हाल था। तब कैरन लाइटर से हथौड़े को गर्म करके उसके हाथ को कॉटराइज करती है और ये बेचारा तब से ही दर्द झेल रहा है। अब वो सब उस तपती धूप में प्यास से मर रहे थे। तब टॉड देखता है कि कार के अंदर एक पानी की बोतल पड़ी है। किसी तरह वो बड़ी सावधानी से उस बोतल को बाहर निकालते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी पीकर वो बोतल को फेंक देते हैं एरिक की तरफ, जो कि अभी भी जिंदा है। वो पानी पीने ही वाला था कि तभी स्नाइपर उसके हाथ में गोली मार देता है, जबकि उधर वो खुद पानी भी पी रहा है और खाना भी खा रहा है। जेफ और सारा की लाश को कौवे खा रहे थे और ये उनसे देखा नहीं जा रहा। टॉड उन्हें बताता है कि सारा प्रेग्नेंट थी। कुछ टाइम पहले उसका मिसकैरेज हो गया था। पहले उसका बच्चा मरा, अब उसकी गर्लफ्रेंड। इसलिए अब टॉड को लग रहा है कि उसे भी मर जाना चाहिए। वो बिना डरे सारा के पास पहुंच जाता है उसे कवर करने के लिए और स्नाइपर उसे शूट नहीं करता। तभी एरिक के पास कोई आ गया था और वो था एक भेड़िया। तो एरिक तो चाह ही रहा था कि वो मर जाए। भेड़िया को देखकर वो काफी खुश था, लेकिन इससे पहले भेड़िया उसे खाता वो खुद ही मर जाता है ब्लड लॉस की वजह से। तभी वो सब देखते हैं कि सामने से एक कार आ रही है। उस कार में है एक आदमी, एक औरत और उनकी बेटी। टॉड उस कार को इशारा कर रहा था, तभी स्नाइपर उसके पैर के पास गोली मारता है उसे पीछे ले जाने के लिए, और जैसे ही वो सारा के पास पहुंचता है वो उसके दिल में गोली मार देता है। इन दोनों की लाश उसने साथ में बिछा दी। इससे पता चलता है कि उसके लिए ये कितना फन है। खैर अब सामने से आ रही कार उनकी उम्मीद है। औरत ने भी कार को देख लिया, लेकिन स्नाइपर तभी उसके हाथ में गोली मार देता है जिससे कार बेकाबू होकर पलट जाती है। हालांकि वो तीनों अभी जिंदा थे। औरत कार से बाहर आती है तो स्नाइपर उसे 3 बार शूट करता है, तब उसे खींचकर ले जाता है पीछे और कैरन कहती है कि पुलिस को कॉल करो। वो कॉल कर ही रहा था कि तभी स्नाइपर उनकी कार का फ्यूल लीक कर देता है, यानी कि उसे ब्लास्ट करेगा। जोड़ी उसे वार्न करती है, लेकिन कैरन उसे चुप करा देती है क्योंकि वो अब सेल्फिश हो गई है। तभी कार ब्लास्ट हो जाती है जिसमें वो आदमी भी जलते हुए मर जाता है। उनकी बेटी अभी भी बची हुई थी, लेकिन उसे भी वो मार देता है। यहाँ वो दोनों फिर से होपलेस हो गए और अब बच्चे भी वही दोनों हैं। जोड़ी कहती है कि रात होते ही उन्हें भागना चाहिए, लेकिन कैरन कहती है कि उसके पास नाइट विजन होंगे, वो अंधेरे में भी देख लेगा। तब उसकी नजर पड़ती है जलती हुई कार पर और वो कहती है कि अंधेरे में तो हमें देख लेगा, लेकिन स्मोक में नहीं। रात होते ही उसने अपना नाइट विजन ऑन कर लिया और ये दोनों भी काम पर लग गईं। टायर को चीरकर वो कार में आग लगा देती हैं और उनका यह प्लान काम कर गया। स्नाइपर ने फिर से फायरिंग शुरू कर दी क्योंकि उसे पता है कि ये दोनों फिर से भागेंगे। वो दोनों भागने वाली थी कि तभी एक पुलिस ट्रक आ जाता है जिसमें 4 पुलिस वाले थे, यानी कि उस आदमी ने पुलिस को कॉल कर दिया था। यहाँ भी 2 स्नाइपर है, लेकिन नुकसान ये है कि ये उसे देख नहीं सकते, लेकिन वो इन्हें साफ साफ देख सकता है क्योंकि वो छुपा है पेड़ पर और ये है सड़क पर। सबसे पहले वो सैरेब को शूट करता है और उसका पैर था रेस पर, इसलिए उनका ट्रक आगे बढ़ जाता है। तभी एक स्नाइपर नीचे गिर गया था और गिरते ही वो मर जाता है। मौके का फायदा उठाकर कैरन भी भाग जाती है, लेकिन तभी गोली आकर लगती है उसके सीधा सर में। यही बात उसने एरिक को बताई थी और इसी तरह ये खुद भी मारी गई। वो पुलिस ट्रक जोड़ी के पास आ गया था, इसलिए वो भागकर उन तक पहुंच जाती है।
लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। सबसे पहले वो मारता है स्नाइपर को, फिर डेप्यूटी को। अब बची सिर्फ जूडी, जो काफी तंग आ गई थी, इसलिए वो ट्रक में बैठकर सीधा पहुंच जाती है स्नाइपर के पास। ट्रक को उसने पेड़ पर ठोक दिया, जिस वजह से स्नाइपर लटक गया। वह जल्दी से उसकी गन उठाती है और यहाँ होता है उनका फाइनल फेस ऑफ। वो तो चाकू से लड़ने को तैयार था। तब जोडी उसे 4 गोलियां मारती है और 5वीं गोली अटक जाती है, लेकिन वह अभी भी नहीं मरा था। तब वो गन से मार मार कर उसका हेड क्रश कर देती है और अब वो कंफर्म मर गया। जोडी देखती है कि उसने अपनी राइफल में विक्टिम को मार्क कर रखा था, जिसमें उसके दोस्त भी शामिल है। यह देखकर उसे और ज्यादा गुस्सा आता है और वो दोबारा उसके मुंह पर दे मारती है और तभी वो अटकी हुई बुलेट फायर हो जाती है और सीधा उसके गले में लग जाती है। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, वो जोश में होश खो बैठी। अगर वो ये फाइनल हमला ना करती तो ये आराम से जिंदा बच जाती, लेकिन अब ये भी मर जाएगी और इसी के साथ ये मूवी हो जाती है खत्म। तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाते रहता हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सबको बाय।